Hello friends, good evening to all of you. Now I am going to tell about English, subject English. हम आपको बताने जा रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हमने आपको पिछले क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक जो है कि ख़त्म कर दिए हैं, बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। तो उन सारे टॉपिक्स को पढ़ाने के बाद हमने एक पढ़ा था प्रोनाउन। क्या पढ़ा था दोस्तों? प्रोनाउन पढ़ा था। तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे उस प्रोनाउन से। हम आशा करते हैं कि आप लोग वो वीडियो अच्छा लगा होगा और उस क्लास को आप पूरी तरह से अच्छे से पढ़े होंगे, वह आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वही प्रोनाउन का, उसी प्रोनाउन का आज एक प्रैक्टिस सेट हम लाए हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें आपको पहचानना होगा कि कौन से प्रोनाउन है, कौन से वर्ड प्रोनाउन है और यह सेंटेंस कौन सा है। तो इन सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं और हम चलते हैं अपनी इस इंग्लिश की दुनिया में। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि यह हमारा केसीसी संगम यूट्यूब चैनल, जैसी आप लोगों का बहुत ही सपोर्ट इसमें हो रहा है। ठीक है दोस्तों, लगातार ऐसे ही चाहते हैं कि आप लोग सपोर्ट करते रहें और हम लोग आप लोगों के ज़रिए जो है कि आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने में अच्छा भी लग रहा होगा और इंटरेस्टेड भी लग रहा होगा। ठीक, तो आइए चलते हैं हम अपनी इंग्लिश की दुनिया में। तो इंग्लिश की दुनिया में हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ा था हम लोगों ने। प्रोनाउन के हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि एक्सरसाइज है। इसका क्या है, इनके थोड़े बहुत एक्सरसाइज हैं जो कि हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके माध्यम से दोस्तों हम ईजिली, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को गेन कर सकते हैं। उस एग्ज़ाम में नंबर जो है कि रिजल्ट ला सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे या क्लास 10th का एग्ज़ाम दे बोर्ड का, या फिर क्लास 12 का बोर्ड का एग्ज़ाम दे, तो हर एक एग्ज़ाम में क्या है कि कुछ ना कुछ सेंटेंस दिए रहते हैं और उसमें आप पूछ लिया रहता है कि प्रोनाउंस छांटिए। ठीक है, उसमें दिया रहता है कि उस वर्ड में उस सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो है कि हमारा प्रोनाउन है। तो वही हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। आइए ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज ऑफ प्रोनाउन। ठीक, इनके क्या हैं, थोड़े बहुत एक्सरसाइज हैं। तो पहला हमारा क्या है, पहला ध्यान दीजिए दोस्तों। पहला हमारा है आई नो यू वेल। आई नो यू वेल, मैं जानता हूं कि आप ठीक हैं, मैं जानता हूं कि आप ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें आप बताइए कि इसमें हमारा प्रोनाउन कौन सा है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें पहचानना है कि प्रोनाउन कौन सा है। तो आइए देखते हैं। ये हमने जैसे कि आपको बताया है, प्रोनाउन क्या कहलाता है। प्रोनाउन की परिभाषा एक छोटी सी, कि किसी भी नाउन को बार बार यूज करने से, किसी भी नाउन को बार बार यूज करने से बचना ही क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि राम खाना खाता है, सीता पानी पीती है, रामू बाजार जाता है, रामू स्कूल जाता है। तो इन जगह इस रामू, सीता और राम, इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, ही और सी का यूज कर सकते हैं। रामू और राम के लिए ही का यूज कर सकते हैं, एंड आपको बता दें कि सीता के लिए सी का यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या है कि वही सब हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, आई नो यू वेल, मैं जानता हूं कि आप ठीक हैं। तो अब इसमें आप बताइए कौन सा प्रोनाउन है। इसमें हमारा आई क्या है, ये आई हमारा क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। ये आई हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है और हमारा ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, आई हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ और ये है प्रोनाउन। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि सर यू क्या है, यू क्या है इसमें। तो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। यू हमारा यहाँ पर किस में यूज हुआ है, यू हमारा ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। किसकी तरह यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों, यू हम बता दें आपको, यू जो है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। ठीक, अगर इसे बताना चाहें तो ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है दोस्तों, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, जिसमें क्या, साधारण वाक्य का मतलब ये कि जिसमें हमारे सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलकर एक सेंटेंस बनाते हों, उसे हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, अगर आपने स्किप किया तो ये वीडियो आपके लायक नहीं रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आई हमारा क्या हो गया, इसमें आई हमारा हो गया प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और सेंटेंस भी हमने बता दिया आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। आइए दूसरे पर चलते हैं।
ये क्या है हमारा, ये है दे हैव डन दियर वर्क, दे हैव डन दियर वर्क। ठीक, अब ये समझिए कि ये क्या कह रहा है, दे हैव डन दियर वर्क, वे दे हैव डन दियर वर्क, आपका जो है कि उनका कार्य पूरा हो गया, उनका कार्य पूरा हो गया। ठीक है, ये क्या है, दे हैव डन दियर वर्क। अब इसमें आप पहचानिए कि इसमें क्या है, इसमें हमारा प्रोनाउन कौन सा है। ठीक, तो इसमें आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा ये दे, क्या है, ये दे, ये दे क्या है हमारा, ये दे हमारा जो है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक, ये हमारा दे हमारा क्या है, दे इसमें प्रोनाउन है। ठीक है, अब इसमें आप सोच रहे होंगे सर दियर क्या है, इसमें दियर जो है, ये दियर, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। दियर हमने बताया, आपको चार्ट बताया था, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने चार्ट आपको बताया है। तो आप जब तक देखिए, हम एक बात कहते हैं कि जब तक आप किसी भी क्लास को, जब तक आप किसी भी क्लास को पूरी तरीके से ना पढ़ लीजिए, तब तक आप उसके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। कर तो लेंगे, कुछ लोग कर भी लेते हैं, लेकिन वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ उनमें उनके अंदर कन्फ्यूजन रह जाती है। तो उन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने दोस्तों आइए हम चलते हैं। ठीक, तो दे हैव डन दियर वर्क, ये दियर क्या है, मैंने चार्ट में आपको बताया था पॉजिटिव केस, क्या बताया था, पॉजिटिव केस बताया था। अगर आपको याद हो तो हमने आपको पॉजिटिव केस बताया था। ठीक है, तो पॉजिटिव केस ये हमारा दियर का क्या है, पॉजिटिव केस है। दियर का क्या है, अगर हम लिखना चाहें तो दियर का, दे का क्या है, दे का हमारा पॉजिटिव केस है ये। ठीक है, दे का पॉजिटिव केस क्या होता है, दियर होता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर क्या आया है, यूज हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आशा करते हैं ये जो भी कन्फ्यूजन होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। कमेंट करके आप हमारे चैनल पर पूछ सकते हैं कि सर कोई भी कन्फ्यूजन हो। ठीक, तो तीसरा देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्या है, वी शुड लव आवर कंट्री। ठीक, वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश को क्या करना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने देश से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, इसमें हम थोड़ा सा जो है कि पिछले में अगर चलें, देखें थोड़ा, हम आपको सेंटेंस नहीं बताया, इसमें भूल गए। ठीक, तो इसमें दे हैव डन दियर वर्क, ये कौन सा सेंटेंस हमारा, अगर इसमें बताना चाहें आपको तो ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का है ये सेंटेंस। ठीक है, ये क्योंकि इसमें हैव लगा है, हैव लगा है और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है, ये सेंटेंस हमारा है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। ठीक, आगे तीसरे पर हम थे, तीसरे पर तो वी शुड क्या है, वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें हमारा कौन सा प्रोनाउन है, इसमें कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड ऐसा है जो प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा वी क्या है, वी हमारा है वी, ये वी मतलब क्या, हम, वी क्या है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्या है, वी हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये क्या है, वी हमारा क्या है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एंड आवर हमारा क्या आया है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, वी का जो है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म आवर होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। इसमें एक सिंपल सा एकदम देखना है कि कौन सा वर्ड है जो प्रोनाउन है, तो वी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। ठीक, आगे चलते हैं। ओपन योर बुक, ओपन योर बुक। ठीक है, अगर इसको हम बताना चाहें आपको, ये वी शुड आवर कंट्री, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस बन जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा, इम्परेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों समझने की कोशिश करिए, इम्परेटिव सेंटेंस क्यों सर, इम्परेटिव सेंटेंस क्यों, इम्परेटिव सेंटेंस इसलिए क्योंकि इसमें बताया जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि वी शुड लव आवर कंट्री। हम तो खुद के लिए कहते ही हैं कि वी शुड, हमें अपने इंडिया से, जो कि अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ये खुद भी कहते हैं, लेकिन ये हम किसी और को भी बताते हैं। क्या करते हैं, किसी और को भी बताते हैं कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। क्या, आज्ञा सूचक वाक्य, किसी को आज्ञा दिया जा रहा है, ये खुद हम अपने आप को एक आज्ञा देते हैं कि हमें अपने देश से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, चौथा है फोर्थ नंबर, ओपन योर बुक्स, ओपन योर बुक, सॉरी ओपन योर बुक, अपनी किताब ओपन करो, अपनी किताब खोलो। ठीक है, अपनी किताब खोलो, तो ओपन योर बुक। अब इसमें कौन सा है, इसमें आप तो
इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको, क्योंकि इसमें सर ओपन भी तो वर्ब है और बुक भी क्या है हमारा, बुक तो नाउन हो गया, ठीक है, बुक हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, एंड ओपन क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। अब सर इसमें योर बचा है, क्या बचा है, योर बचा है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इसमें दोस्तों यही है, यही क्या है, यही प्रोनाउन है, यही हमारा क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में दोस्तों आप अगर एग्जाम दे रहे हो और क्वेश्चन उसमें पूछ ले कि ओपन योर बुक्स में कौन सा है जो कि प्रोनाउन है, तो इसमें आंख मूंद कर आप योर लगा के चले आइएगा। 100% बताते हैं दोस्तों कि सही होगा आपका, ठीक है, 100% सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसमें अगर सेंटेंस देखना चाहे तो ये सेंटेंस भी कौन सा है, सेंटेंस भी हमारा ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ये भी हमारा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस ही है, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी आज्ञा दिया जा रहा है। मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई है, उसको आप बता रहे हैं कि ओपन योर बुक्स एंड रीड दिस बुक, अपनी किताब ओपन करो, अपनी किताब खोलो और पढ़ो, ठीक है, ओपन योर बुक्स एंड रीड दिस बुक, अपनी किताब खोलो और उसे पढ़ो, तो क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस होगा दोस्तों, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक, आगे चलते हैं। 5th नंबर जो है क्वेश्चन, यू आर आवर फ्रेंड, यू आर आवर फ्रेंड्स, आप जो है कि आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे दोस्त हैं या फिर आप हमारे मित्र हैं, ठीक है। इसमें समझने की कोशिश करिए कि इसमें हमारा जो है कौन सा ऐसा वर्ड है जो प्रोनाउन है। ठीक, एक तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है यू, यू क्या हो गया, यू हमारा प्रोनाउन हो गया, यू क्या है, प्रोनाउन है। एंड वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, समझने की कोशिश करिए दोस्तों। ये हमारा पॉजेसिव केस है, कौन सा है, पॉजेसिव केस फिर आ गया हमारा। इसमें आपको ये तो ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, ये क्या है, पॉजेसिव केस। जब तक आप चार्ट नहीं पढ़े होंगे तब तक आपको पॉजेसिव केस, नॉमिनेटिव केस एंड जो भी केस होते हैं, 3 प्रकार के जो होते हैं केस, वो आपको समझ में नहीं आने वाले जब तक आप चार्ट नहीं देखेंगे। चार्ट जाके चार्ट वाला वीडियो जरूर देखिए, ठीक है, उसमें आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है, यू हमारा प्रोनाउन है, यू क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। आगे चलते हैं 6वें नंबर पर, आई डू नॉट लाइक दिस बुक, आई डू नॉट लाइक दिस बुक, यह किताब मुझे पसंद नहीं, ठीक है। अब देखिए आई डू नॉट लाइक दिस बुक, इसमें क्या है, आई हमारा क्या है, एक तो आई हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, आई हमारा प्रोनाउन हो गया, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक, आई डू नॉट लाइक दिस, और यह है निगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे हमारा 7th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। अब इसमें समझिए दोस्तों, दिस इज माई कार, यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि दिस भी आपको क्या लग रहा है, दिस क्या लग रहा है आपको, क्या यह कोई प्रोनाउन लग रहा है, दिस आपको कोई प्रोनाउन लग रहा है, जी हाँ जरूर प्रोनाउन लग रहा है। दिस क्या है, दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दिस हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है दोस्तों। एंड आगे और भी है, अभी आगे क्या है, और भी है, दिस इज माई कार, ठीक है। माई भी क्या है, माई भी प्रोनाउन है, क्या है, माई भी प्रोनाउन है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। दिस इज माई कार, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की परिभाषा अगर देखना चाहें तो क्या होता है दोस्तों, हमने बताया था आपको कि ऐसा सर्वनाम या ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन की तरफ क्या करता हो, संकेत करता हो, वो क्या कहलाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो अब ध्यान से समझिए, ये संकेत ही तो कर रहा है ना, संकेत ही कर रहा है ना कि दिस इज माई कार, यह कार मेरी है, यह कार खड़ी हुई है और वह संकेत कर रहा है कि दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, दिस इज माई पेन, दिस इज माई वॉच, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, संकेत कर रहे हैं ना, किसी को दिखा रहे हैं संकेत करके, तो वो क्या कहलाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। एंड माई क्या है, माई पॉजेसिव प्रोनाउन है, जो कि पॉजेसिव क्या है, पॉजेसिव केस है, ये पॉजेसिव केस की तरह यूज हुआ है। एक ये भी क्या है, प्रोनाउन ही है, ठीक है, पॉजेसिव केस की तरह यूज हुआ है माई। और इसमें अगर प्रोनाउन देखना चाहें तो दिस हमारा क्या है, दिस हमारा प्रोनाउन है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा 7वां सेंटेंस हो गया। अब 8वें पर आते हैं। 8वां क्या है हमारा, 8वां, दे डिसीव्ड देमसेल्फ,
दे डिसीव्ड देमसेल्फ, जो है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपको क्या दिया, धोखा दिया, ठीक है, दे डिसीव्ड देमसेल्फ। अब इसमें देखिए कि प्रोनाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एक तो हमें आंख मूंद के दिख रहा होगा दोस्तों सीधा सीधा कि दे हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दे हमारा क्या दिख रहा है, ये भी हमारा प्रोनाउन दिख रहा है एक, ठीक है, दे ये क्या है, ये भी एक प्रोनाउन है। एंड डिसीव्ड देमसेल्व्स, अब इसको देखना चाहें तो सर देमसेल्व्स भी प्रोनाउन है, लेकिन ये कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दोस्तों, ठीक है, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक। देमसेल्व्स और माई सेल्फ्स ये सब क्या होते हैं, आवर सेल्फ्स, ये सब योर सेल्फ, ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। तो उन्होंने आपको धोखा दिया, ठीक, इसकी हिंदी ये हो जाएगी। अगर देखना चाहें तो अब नौवां देख लीजिए, नौवां सेंटेंस क्या है, राम एंड सीता लव ईच अदर, राम एंड सीता लव ईच अदर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें कौन सा सेंटेंस है, राम एंड सीता लव ईच अदर। अब जो कि अगर आपको हम बताना चाहें तो ध्यान से देखिए दोस्तों, राम एंड सीता लव ईच अदर। अब इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रोनाउन है, प्रोनाउन कौन सा है, ये ईच अदर क्या है, ईच अदर क्या है, प्रोनाउन है दोस्तों, क्या है, ईच अदर क्या है, प्रोनाउन। तो अब इसमें आप कह रहे होंगे सर राम एंड सीता भी तो है, ये भी तो प्रोनाउन से सब्जेक्ट की तरह है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये हमारा जो है कि ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें हम राम एंड सीता को जोड़ दिए ना, राम एंड सीता, तो ये क्या हो गया, हमारे सब्जेक्ट हो गए, ना कि ये प्रोनाउन है। राम एंड सीता क्या है, सब्जेक्ट है, जो कि नाउन की तरह नाउन है, जो कि सब्जेक्ट तरह यूज हुए हैं। ये हमारा क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ये क्या है, रेसिप्रोकल। हम आपको बता दें दोस्तों, जो हमारी पूरी वीडियो देखा होगा वह आसानी से कर सकता है इसे, ठीक है। अगर लेकिन हमारी कोशिश ये भी है कि जो वीडियो नहीं देखे हैं उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप जाकर इस KCC संगम यूट्यूब चैनल पर पूरी वीडियो जब देख लेंगे उसके बाद आपको ये करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी दोस्तों। आगे चलते हैं, 9th नंबर हो गया, ठीक। आगे 10th है, 10th में क्या है, दे देमसेल्व्स वेंट दियर, दे देमसेल्व्स वेंट दियर, ठीक है। अब इसमें भी देखिए ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है, ये भी क्या है, प्रोनाउन है। दे क्या है हमारा, दे भी क्या है, प्रोनाउन है। दे हमारा प्रोनाउन हो गया एंड देमसेल्व्स हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। ये हमारा दे प्रोनाउन हो गया और देम्स क्या हो गया, दे जो कि देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। आगे चलते हैं 11वें नंबर पर, ठीक। 11th नंबर क्या है, समबडी हैज कॉल्ड यू, समबडी हैज कॉल्ड यू, कोई आपको बुला रहा है, सॉरी कोई आपको क्या है कि कोई आपको बुलाता है, ठीक है, कोई आपको बुलाता है। तो कौन बुलाता है, अब देखिए, या फिर ऐसा कि किसी ने आपको बुलाया, somebody call you, किसी ने आपको बुलाया। अब इसमें कौन सा है, इसमें हमारा somebody क्या है, somebody, ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारे somebody क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा दोस्तों, ठीक। आगे देखते हैं, ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए अगर हम देखना चाहें तो ये हो जाएगा कौन सा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक। एंड यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, ये यू हमारा क्या होगा, ये तो प्रोनाउन होता ही है, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं 12th नंबर में ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें कौन सा प्रोनाउन है, इसमें पहचानिए कि कौन सा प्रोनाउन है। हमने आपको बताया है ईच, एवरी एंड एवरीवेयर एंड एवरीवन, ये सब क्या होते हैं, हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो ये क्या हमारा, ईच हमारा क्या है, ईच हमारा आपको बता दें, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। ईच को अगर देखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये, ठीक। और ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, ठीक। ईज हमारा क्या है इसमें, ठीक है, इसमें अगर हम देखना चाहें तो ईज हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है और ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, ठीक।
ये एकदम इजी क्वेश्चन था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और देखिए दे बीट हिम, एकदम इजी, बहुत ही इजी, ठीक। दे बीट हिम, इसमें देखिए क्या है, ये दे क्या है, सब्जेक्ट है, दे क्या है, सब्जेक्ट है, जो कि ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। दे हमारा प्रोनाउन हो गया। एंड बीट हिम, उसने पीटा, ही क्या है, ही का थर्ड ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान दोस्तों, एकदम इजी। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अभी 2 क्वेश्चन और कराते हैं दोस्तों आपका, उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, ठीक। 14 देखिए 14 नंबर क्या है, वी डिफीटेड देम यस्टरडे, वी डिफीटेड देम यस्टरडे। उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने आपको क्या किया, कल उन्होंने, ठीक। इसमें जो है कि क्या पूछ रहा है, इसमें प्रोनाउन पूछा है दोस्तों, ठीक। आप देखिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप कहाँ तक उस सेंटेंस को पहचान पा रहे हैं, कहाँ तक आप उस सेंटेंस को पहचान पा रहे हैं। जैसे इस सेंटेंस में आपको कहाँ तक पहचान मिल पा रही है कि वी हमारा क्या होता है, पहली बात तो वी हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, इसमें कुछ देखना ही नहीं है, वी को प्रोनाउन बता देना। अब डिफीटेड देम यस्टरडे, अगर इसके बारे में और जानकारी जो है कि चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और पूरी जानकारी प्राप्त करिए वहाँ से, ठीक। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा यहाँ पर, ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। आई हैव फाउंड द बुक, आई हैव फाउंड द बुक्स विच आई लॉस्ट, आई हैव फाउंड द बुक विच आई लॉस्ट, ठीक है। ये क्या है, इसका देखिए, आई हैव फाउंड द बुक विच आई लॉस्ट, जो किताब मैंने खो दिया, ठीक है। मैंने वो किताब पाया जो किताब मैंने खो दिया, मेरे पास वो किताब थी, आई हैव फाउंड, मैंने वह किताब पाया, द बुक विच आई लॉस्ट, जो मैंने खो दिया था, ठीक है। इसमें आप देखिए प्रोनाउन कौन सा है, इसमें आपको बताना है प्रोनाउन कौन सा। तो ये एक तो दिख रहा है आपको सीधा क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है, PRO प्रोनाउन, आई हमारा क्या दिख रहा है, प्रोनाउन दिख गया, ठीक। और एक लास्ट अगर देखना चाहें तो विच हमारा क्या है, ये भी हमारा एक प्रोनाउन ही है, ठीक है दोस्तों। विच भी हमारा क्या है, प्रोनाउन ही है। अगर विच को देखना चाहें तो ये हमारा प्रोनाउन है, विच का मतलब होता है क्या, जो, विच का मतलब जो होता है, ठीक। अगर देखना चाहे तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये है हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह यूज हुआ है, किसकी तरह, इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह, इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह यूज हुआ है। आई हैव फाउंड, ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, ठीक। समझ में आ रहा है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इन सारे क्वेश्चंस में अगर कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको ये सारी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और बहुत ही लाभदायक हैं दोस्तों ये आपके क्वेश्चन, ठीक। आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे KCC संगम यूट्यूब चैनल पर, हम आपको लगातार प्रैक्टिस कराते रहेंगे। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप अपने नए टॉपिक के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट ज़रूर करिए, ठीक। आज के लिए इतना बहुत है दोस्तों, धन्यवाद।